वर्ष 2024-25 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। कई मोर्चों पर चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन सरकार उससे निपटने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। उसी में एक है गति शक्ति राष्ट्रीय योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तय लक्ष्य हासिल करने से लेकर इस योजना को महत्वपूर्ण बताया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कह चुके हैं कि सेवा क्षेत्र के माध्यम से भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। अपनी इस रिपोर्ट में हम चर्चा इसी मुद्दे पर। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की थी। योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य था भारत के विकास को गति देने के साथ आधारभूत संरचनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करने का। भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने के लिए ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उन बातों से लगाया जा सकता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत को 2024 से 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आपको इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस योजना को लागू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। इस परियोजना के तहत देश में रेलवे और सड़क आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। इस योजना में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हवाई सफर के लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से लेकर जल सीमा, शहरों में स्मार्ट कनेक्टिविटी और ई हाईवे जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। गति शक्ति राष्ट्रीय योजना से यह भी पता चलेगा कहां सड़क बनी है और कहां सड़क बनने की आवश्यकता है। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस योजना के मंच से डिजिटल कार्यों को गति देने का प्रयास होगा। इससे उद्योगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। योजना के जरिए स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत 16 मंत्रालय और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली में डाल दिया है। परियोजनाओं को 2024 से 25 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस योजना के तहत कई योजनाओं को गति मिलेगी, जिसमें 109 एयरपोर्ट हेलीपोर्ट के साथ 1 लाख किलोमीटर हाईवे शामिल है, 2 डिफेंस कॉरिडोर और 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ 200 मेगा फूड पार्क भी शामिल है, 11 औद्योगिक गलियारा, 4 इंडस्ट्रियल नोड, 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर और 110 फार्मा मेडिकल क्लस्टर की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ ही सेवा क्षेत्र भी भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस बात की पुष्टि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर चुके हैं। 2024 से 25 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सेवा क्षेत्र कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, इसको समझने की जरूरत है। इस बारे में कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में करीब 60% का योगदान देता है। इसे अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आजादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है। तय समय में अगर भारत अपने लक्ष्य को हासिल करता है तो निश्चित रूप से वो दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरेगा। कोरोना महामारी को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में भारत विश्व के एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा और उसके पीछे गति शक्ति योजना और सेवा क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी।